हेलो बच्चों, न्यू लाइट नीट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आप लोगों ने नीट T14 का टेस्ट दिया, सभी बच्चों ने अपना बेस्ट दिया, पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे, बहुत सारे बच्चों ने जिनमें गलतियां करी। ऐसी सिली मिस्टेक्स आपसे फ्यूचर में ना रिपीट हो, इसलिए बच्चों इस वीडियो सेशन में हम लोग वो क्वेश्चंस जो आपने सबसे ज्यादा गलत किए उनको देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 69 बच्चों ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 69 को तो 1333 बच्चों ने गलत किया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। बस एक छोटी सी बात थी, जरा समझते हैं। हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ sp2 एंड sp2 ऑर्बिटल्स इन फिनॉल। फिनॉल मतलब ये रहा हमारा बेंजीन, और बेटा उसके ऊपर लगा दीजिए एक OH। अब देखो बच्चों, ऑक्सीजन के पास यहां पर दो लोन पेयर्स बचे हुए हैं, बिल्कुल आप सब सहमत होंगे इससे। पर जानते हो, अगर इस हिसाब से ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन देखो यहां, तो 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर यानी 4, और 4 का मतलब हो गया sp3। पर एक्चुअली ऑक्सीजन का एक लोन पेयर कॉन्जुगेशन यानी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है विथ रिंग। तो बेटा अगर इस हिसाब से मैं एक लोन पेयर को मान ले कि कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, अब ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन भी कितना आ गया, 2 सिग्मा और एक बचा हुआ लोन पेयर यानी कि sp2। बाकी यहां पर सभी कार्बन एटम्स का रिंग के हाइब्रिडाइजेशन वैसे भी sp2 है, sp2 है, देखिए sp2 है। आपसे पूछा गया कितने ऐसे सिग्मा बॉन्ड हैं जो sp2 और sp2 की ओवरलैपिंग से बने हैं। तो देखिए ये sp2 की ओवरलैपिंग से sp2 पहला बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, चौथा बॉन्ड, पांचवा बॉन्ड, छठा बॉन्ड, और क्या बेटा ये सातवां भी, तो ये भी sp2 और ऑक्सीजन का भी sp2 हो गया। तो टोटल बच्चों कितने बॉन्ड्स हो गए, 7। मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोगों ने 6 टिक किया होगा। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 7, विच इज ऑप्शन सेकंड। चलिए लेट्स मूव आगे। क्वेश्चन नंबर 86 पर हैं बच्चों हम लोग। ये देखिए 1312 बच्चों ने ये क्वेश्चन गलत किया। देखिए, करेक्ट स्टेटमेंट इज द स्टाइक्योमेट्री ऑफ क्रिस्टल अल्टर्स ड्यू टू स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। बेटा स्टाइक्योमेट्री अल्टर तब करती है जब डिफेक्ट नॉन स्टाइक्योमेट्रिक हो, और आपको पता होगा स्कॉटी डिफेक्ट एक स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट का एग्जांपल है, तो ये बात तो गलत है। एफ सेंटर्स आर न्यूट्रल होल्स, जी नहीं, जिन पोजीशंस पर एनायनिक वैकेंसी होती है उन पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन अब चले जाएं तो बेटा उनको बोलते हैं हम एफ सेंटर। याद होगा आपको, एफ सेंटर ही कलर का कारण थे, और हम कहते थे जितने ज्यादा एफ सेंटर्स होंगे उतना ज्यादा कलर की इंटेंसिटी होगी। तो बेटा न्यूट्रल होल्स तो नहीं होते हैं। इन वुस्टाइट द परसेंटेज ऑफ +3 फॉर्म ऑफ, बेटा एक बात तो ये है कि यार 2 स्टेटमेंट गलत निकल गए, ऑब्वियस है कि तीसरा स्टेटमेंट ही सही होगा। खैर फिर भी वुस्टाइट की बात कर रहा है, फॉर्मूला हो गया Fe 0.93। बेटा एक मिक्स्ड ऑक्साइड है, इसमें आयरन +2 में भी होता और आयरन जो है बेटा 3+ यानी कि +3 में भी होता, तो +3 फॉर्म का परसेंटेज इतना होगा। तो जरा देखिए 100 से मल्टीप्लाई कर लें तो इसको लिख सकते हैं Fe93O100, Fe93O100 लिख सकते हैं। ठीक, अब ध्यान से समझिए, ये लिख सकते हैं हम लोग। मान लें 93 में +2 वाले एटम्स का नंबर x मान लें, तो +3 वाले एटम्स का नंबर, या +3 वाले का आप x मान लें तो +2 वालों का टोटल 93 माइनस x हो जाएगा। और इसके बाद बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही तरीका, टोटल पॉजिटिव चार्ज बराबर टोटल नेगेटिव चार्ज, ये तरीका लगाइए और आंसर पाइए। तो भैया +3 वाले के x एटम है तो पॉजिटिव चार्ज हो गया 3 × x प्लस 2 × 93 माइनस x बराबर, एक ऑक्सीजन पे 2 यूनिट का चार्ज,
तो 100 ऑक्सीजन पे 200 यूनिट का चार्ज बराबर 200। बेटा यहां से आप x सॉल्व कर लेंगे, जो x की वैल्यू आएगी आई थिंक 94 आएगी, जो भी x की वैल्यू आएगी। अब देखो जरा, आपको किसका परसेंट निकालना है? परसेंट निकालना है आपको +3 का। ठीक, तो +3 का नंबर माना आपने x, यानी जो x की वैल्यू आई अपॉन टोटल Fe है कितने 93 इंटू 100 कर देंगे बच्चा, तो सॉल्व करने पर अराउंड 15% समथिंग आएगा। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 3। आई होप बच्चों अब आप ऐसा सवाल गलत नहीं करेंगे। ऐसा सवाल आपके एनसीईआरटी में भी एक दिया हुआ है, चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट में, शायद 1.25 या 26 नंबर का क्वेश्चन एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का, जिसमें निकिल 0.98 दिया हुआ है। जरूर ट्राई करिएगा और बताइएगा क्या आपका आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 59, देखिए बहुत सारे बच्चों ने गलत किया, 1160 बच्चों ने गलत किया। बच्चों ये बिल्कुल भी ऐसा सवाल नहीं था कि जो आप गलत करें। विच एल्कोहल रिएक्ट्स फास्टेस्ट विथ Na? बेटा एक्चुअली बात ये है, कोई भी एल्कोहल जब मेटल से रिएक्ट करता है तो उसका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड टूटता है। अच्छा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटा मतलब एल्कोहल ने H+ रिलीज किया, यानी एल्कोहल मेटल से रिएक्ट करता है तो उसका कारण है एल्कोहल का एसिडिक नेचर। ठीक, तो मोर विल बी एसिडिक नेचर, मोर विल बी एसिडिक नेचर। जितना ज्यादा एसिडिक नेचर होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा विथ Na, यानी उतना फास्टली रिएक्ट करेगा सोडियम के साथ। अब बच्चों एसिडिक नेचर की बात अगर आपको मालूम हो, तो एसिडिक नेचर में अगर हम एसिडिक नेचर लिखें एल्कोहल्स का, तो बेटा सबसे ज्यादा एसिडिक होते हैं प्राइमरी एल्कोहल्स, फिर होते 2 डिग्री एल्कोहल्स, फिर होते टर्शरी एल्कोहल्स। 1 डिग्री एल्कोहल में बेटा आई इफेक्ट सबसे कम होता, और आई इफेक्ट का कम होना मतलब एसिडिक नेचर का ज्यादा होना। तो बेटा जरा समझो ध्यान से, 1 डिग्री एल्कोहल सबसे ज्यादा एसिडिक होते हैं। इनमें से जो प्राइमरी एल्कोहल होगा वो सबसे फास्ट रिएक्शन देगा। अब आप देख लो बेटा, प्राइमरी एल्कोहल इनमें से एक ही है, नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल। नॉर्मल मतलब स्ट्रेट चेन, 4 कार्बन की चेन लगा दिया OH। देखो बेटा ये कार्बन क्या एक ही और कार्बन से जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री एल्कोहल है, और अगर ये 1 डिग्री एल्कोहल है तो इसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा, और एसिडिटी ज्यादा तो ये सोडियम के साथ फास्टेस्ट रिएक्शन देगा। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 3 प्यारे बच्चों। बेटा ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 88 की इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस अ यूनिट सेल इज शेयर्ड बाय हाउ मेनी यूनिट सेल। ऑप्शन दिए थे आपको 2, 4, 6 और 8। बेटा एफसीसी यूनिट सेल में एक यूनिट सेल 6 और यूनिट सेल्स में इक्वली शेयर होती है, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 6, ऑप्शन 3 यानी 6 विल बी द करेक्ट वन। लेट्स मूव आगे, क्वेश्चन नंबर 50। आई देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 50 में क्या गलतियां करी। अच्छा क्वेश्चन था ये, स्टेटमेंट से काफी सारे 4 स्टेटमेंट से चेक कर रहे थे। डाइपोल मोमेंट ऑफ फिनॉल इज लेस देन साइक्लोहेक्सेनॉल, अच्छा स्टेटमेंट है पहला ही, इसको जरा ध्यान से डिकोड करते हैं। फिनॉल, ये रहा फिनॉल, बेंजीन के ऊपर लगा लिया आपने OH। साइक्लोहेक्सेनॉल मतलब नॉर्मल ये साइक्लिक चेन, और ये हो गया साइक्लोहेक्सेनॉल। समझिए, यहां पर मैंने अभी आपको पहले क्वेश्चन बताया था, यहां हाइब्रिडाइजेशन sp2 था, चूंकि लोन पेयर रेजोनेंस में हिस्सा ले रहा था, यहां भी sp2 था। ठीक, अब अच्छा समझिएगा, यहां पे सारे सिंगल बॉन्ड हो गए, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया, और यहां पे भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया। अब देखिए, आप लोगों ने पढ़ा है कि डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी, यानी जितना ज्यादा पोलर बॉन्ड होगा उतना ज्यादा होगा बेटा डाइपोल मोमेंट, है ना। देखो बेटा यहां पे क्या है, फिनॉल का कम,
अब देखिए ये sp3 है और ये sp2 कार्बन है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है, यानी कहो ये बॉन्ड ज्यादा पोलर है। तो साइक्लोहेक्सेनॉल का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू फिनॉल, क्योंकि यहां पर दोनों एटम्स में इस बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2, यानी दिस बॉन्ड इज लेस पोलर। तो बेटा ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गया। फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर ड्यू टू रेजोनेंस, बिल्कुल ठीक बात है भाई, क्योंकि फिनॉल जब अपना एक H+ लूज करता है तो बेटा बनाता है O-, इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन, और फिनॉक्साइड आयन में ऑक्सीजन कॉन्जुगेशन में है रिंग के साथ, यानी कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है, बिल्कुल सही बात है बेटा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोब्यूटाइल अल्कोहल इज लेस देन टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। बेटा एक बात सुनिए, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है दो बातों पर। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ OH ग्रुप्स, ठीक, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ साइड चेन्स। तो बेटा ये तो गलत बात है, अगर आप इन बातों को अप्लाई करके देखें तो दिस पॉइंट इज रॉन्ग। तो बच्चों यहां पर दिया आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, अगर आइसोब्यूटाइल अल्कोहल की बात करें तो ये हो गया आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, बिल्कुल ठीक कह रहा है। अल्कोहल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा वो एक और कार्बन से कनेक्टेड है, यानी कि कुल मिलाकर ये हुआ प्राइमरी अल्कोहल का एग्जाम्पल बच्चों, ठीक। तो आइसोब्यूटाइल अल्कोहल इज अ प्राइमरी अल्कोहल, ये स्टेटमेंट भी सही है। आप ध्यान से देखिए, तो फर्स्ट सही, सेकंड सही, फोर्थ सही, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ सही, यानी करेक्ट आंसर भी ऑप्शन था। लेट्स मूव आगे। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें, ये एक अल्कोहल दिया था और उसकी रिएक्शन कराई ग्रिग्नार्ड रीजेंट यानी RMgX। बेटा इसको R- लिख सकते, तो बेटा ये ऑक्सीजन वाला H जो अल्कोहल के साथ जुड़ा इसके H+ को रिलीज करा लेगा, तो CH3- और H+ मिलकर बेटा बन जाएगा CH4। इजी सा क्वेश्चन था पर 980 बच्चों ने इसको गलत किया, तो करेक्ट आंसर भी ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 46 पर आ गए हम लोग। ब्यूटेनॉल 1 कैन बी सिंथेसाइज्ड, जैसे पहला ऑप्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑफ ब्यूटीन 1, ब्यूटीन मतलब 4 कार्बन की एल्कीन 1, इसका बेटा हाइड्रोबोरेशन करा दे यानी HBO। बेटा आपको पता होना चाहिए एल्कीन से वाटर बनाने के 3 तरीके, एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन जिसमें मार्कोनिकॉफ रूल लगता और रीअरेंजमेंट होता, HBO जिसमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता, और OMDM मार्कोनिकॉफ रूल लगता बट विदाउट एनी रीअरेंजमेंट। तो ये तो बेटा एंटी मार्कोनिकॉफ को फॉलो करता है। तो अगर बात करें तो निगेटिव उधर जाता, यानी वाटर का निगेटिव उधर जाएगा जिधर हाइड्रोजन ज्यादा हो, यहां जाएगा। तो बेटा देखो फाइनली प्रोडक्ट क्या आएगा, यहां पे लग गया OH और यहां पे लग गया H, तो ये CH2 पहले ही से था, ठीक। तो ये स्ट्रक्चर आएगा बेटा। तो नाम लिखे 1 2 3 4 ब्यूटेनॉल 1, बिल्कुल सही बात है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से ब्यूटीन 1 के हमको ब्यूटेनॉल 1 मिल जाएगा, ये तो सही हो गया। एक ही आंसर सही है तो ऑब्वियसली यही होगा, वैसे बाकी भी देख लेते हैं। भैया रिडक्शन करा दो एसिड का NaBH4 का, NaBH4 से LiLH4 ही एसिड और उसके डेरिवेटिव का रिडक्शन कराता था। हाँ एक एक्सेप्शन था, NaBH4 RCOCl के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, याद रखिएगा इसको। ये भी ईस्टर है, बेटा यहां भी NaBH4 का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, तो एक बार फिर से करेक्ट आंसर हो गया हमारा फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट ही सही है। क्वेश्चन नंबर 48 पर आ गए बच्चों हम लोग। देखिए ग्रिग्नार्ड रीजेंट से रिएक्शन कराई वाटर के प्रेजेंस में, तो अल्कोहल बनता है। कह रहा कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड लिया। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि किसी भी अगर आप फॉर्मल डिहाइड लेते हैं इस रिएक्शन में तो बेटा 1 डिग्री अल्कोहल बनता, कोई और अल्डिहाइड लेते हैं फॉर्मल डिहाइड के अलावा तो 2 डिग्री अल्कोहल बनता, और बेटा अगर आप कोई कीटोन लेते हैं तो टर्शरी अल्कोहल बनता।
2 फेनिल इथेनॉल, इथेनॉल मतलब 2 कार्बन की चेन और यहां पर लगा हुआ OH, 2 पर लग गया फेनिल, मतलब ऐसा है कहानी। तो बेटा ध्यान समझिए, ये OH एक कार्बन से और कनेक्टेड है, यानी 1 डिग्री अल्कोहल बन रहा है। तो देखिए यहां से एक बात तो जाहिर हो गया कि फॉर्मल्डिहाइड लिया जा सकता, तो इस हिसाब से थर्ड हो सकता आंसर और फोर्थ हो सकता आंसर। ठीक, थर्ड हो सकता, फोर्थ हो सकता। अब आप देखिए जरा, फिर मैं आपको बताता हूं कि कौन सा आंसर हो सकता है 48 के लिए बेस्ट। देखिए बच्चों, अगर आप ये बॉन्ड तोड़े, यहां CH2 माइनस का यहां पर अटैक कराएं, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे HCO माइनस, ठीक है, और यहां पर ये हो जाएगा CH2, और फाइनली ये ऐसे ऐसा हो जाएगा पूरा। यहां पे MgBr होगा, पर हाइड्रोलिसिस कराने पे वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा। यही तो वो स्ट्रक्चर है जो ऊपर दिया गया है। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स हैव मैक्सिमम pKa वैल्यू। पहले तो एक बात समझिए, एसिडिटी कंपेयर करते हैं हम लोग, एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pK, यानी अगर एसिडिटी ज्यादा तो Ka ज्यादा pK कम। ये नाइट्रोफिनॉल्स दिए हुए हैं, एसिडिटी का ऑर्डर लिख लेते हैं। अगर एसिडिटी का सही ऑर्डर लिखें बेटा हम लोग, तो होता अगर हम लोग एसिडिटी का सही ऑर्डर लिखें तो देखो भैया, यहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हुए हैं, ये लोग एसिडिटी को बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो ग्रुप्स होते हैं बच्चा, वो एसिडिटी को बढ़ाते हैं। ये NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, ये सब एसिडिटी को बढ़ा रहे हैं। और NO2 वैसे भी आपने पढ़ा हो, -I भी है, -M भी है। यहां पर भी -I काम करेगा, यहां -M काम करेगा। अब यहां की बात करो, यहां सिर्फ मेटा पोजीशन पे OH के रेस्पेक्ट में -M इफेक्ट या -R इफेक्ट वर्क नहीं करेगा, तो यहां सिर्फ -I काम करेगा। तो इसका मतलब कंपाउंड गिवन इन ऑप्शन सेकंड विल बी लीस्ट एसिडिक, और बेटा इसकी एसिडिटी कम, जो कम एसिडिक है उसका pK सबसे ज्यादा होगा। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सेकंड। बिल्कुल कंसेप्चुअली समझिए, ये सबसे कम एसिडिक, क्योंकि यहां सिर्फ I इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहे हैं, कम एसिडिक तो pK ज्यादा, तो मैक्सिमम पी के लिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा। बच्चों ये थे आपके क्वेश्चंस, जिन क्वेश्चंस को आपने बहुत गलत किया। देखिए कि आपने इनमें से क्या गलती करी थी, और अपने रजिस्टर पर नोट करिए कि फ्यूचर में ऐसी गलती कभी रिपीट मत हो। ठीक है बच्चों, अगले टेस्ट के लिए और अच्छे से अभी से जुड़ जाइए और अपना स्कोर इंप्रूव करने का प्रयास हर संभव तरीके से करिए। दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो सेशन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2021।